हेलो दोस्तों, आज की कहानी में हम शिष्टाचार सीखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि विश्व में अधिकांश लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता और वे भयभीत हो उठते हैं। स्वामी जी की कही सभी बातें हमें उनके जीवन काल की घटनाओं में सजीव दिखाई देती है। उपरोक्त लिखे वाक्य को शिकागो की एक घटना से सजीव कर दिया। किस तरह विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। हमें बहुत ही गर्व होता है कि हम इस देश के निवासी हैं जहां विवेकानंद जी जैसे महान संतों का मार्गदर्शन मिला। आज मैं आपके साथ शिकागो धर्म सम्मेलन से संबंधित एक छोटा सा वृत्तांत बताती हूँ जो भारतीय संस्कृति में समाहित शिष्टाचार की ओर इंगित करता है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। स्वामी विवेकानंद भी उसमें बोलने के लिए गए हुए थे। 11 सितंबर को स्वामी जी का व्याख्यान होना था। मंच पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था, हिंदू धर्म मुर्दा धर्म। कोई साधारण व्यक्ति इसे देखकर क्रोधित हो सकता था, पर स्वामी जी भला ऐसा कैसे कर सकते थे। वह बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने सबसे पहले अमेरिका वासी बहनों और भाइयों शब्दों के साथ श्रोताओं को संबोधित किया। स्वामी जी के शब्दों ने जादू कर दिया। पूरी सभा ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। इस हर्ष का कारण था स्त्रियों को पहला स्थान देना। स्वामी जी ने सारी वसुधा को अपना कुटुंब मानकर सबका स्वागत किया था। इसीलिए संस्कृति में निहित शिष्टाचार का यह तरीका किसी को न सूझा था। इस बात का अच्छा प्रभाव पड़ा। श्रोता मंत्रमुग्ध उनको सुनते रहे। निर्धारित 5 मिनट कब बीत गए पता ही नहीं चला। अध्यक्ष कार्डिनल गिब्बन्स ने और आगे बोलने का अनुरोध किया। स्वामी जी 20 मिनट से भी ज़्यादा देर तक बोलते रहे। स्वामी जी की धूम सारे अमेरिका में मच गई। देखते ही देखते हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। और तो और सम्मेलन में कभी शोर मचता तो यह कहकर श्रोताओं को शांत कराया जाता कि यदि आप चुप रहेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी का व्याख्यान सुनने का अवसर दिया जाएगा। सुनते ही सारी जनता शांत होकर बैठ जाती। अपने व्याख्यान से स्वामी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म भी श्रेष्ठ है, जिसमें सभी धर्मों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता है। भारतीय संस्कृति किसी भी अवमानना या निंदा नहीं करती। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने 7 समुंदर पार भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी को नीचा दिखाना हमारी संस्कृति नहीं है, मगर अपने आप को ऊंचा उठाना ये हमारी संस्कृति है।